Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine by the grace of gracious Allah. Welcome to online classes after Eid vacations. I'm Khalid Jet. I will teach you physics in today's lecture. And my topic is measuring cylinder. In my today's lecture, I will cover the construction and the use of the measuring cylinder. Measuring cylinder is basically made by the glass or transparent plastic. It's a long tube which have scales over its length. The scale could be in milliliter and could be in cubic centimeter because it is used to measure the volume of an irregular shaped object or some powdered substance or some liquid substance. यानी किन किन चीजों के लिए ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं. इट कैन बी यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और समथिंग लाइक पाउडर्ड, यानी पिसी हुई किसी भी चीज का, जैसे नमक है, पिसा हुआ मिर्च है, इस तरह की कोई भी चीज जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए. एंड सेकेंड वन, द टास्क विच इट परफॉर्म्स इज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट. ये थोड़ा सा हम बाद में जाके इसको करते हैं डिस्कस. तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल है जिसके ऊपर जो है वो मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में एक स्केल एनग्रेव होता है. इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर. तो अब हम इसके यूज की तरफ आते हैं. सबसे पहले तो आपने अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम मेजर करना है ना इसकी मदद से, तो आपको इसको किसी लेवल तक फिल करना पड़ेगा. लेट्स सपोज आई हैव फिल्ड दिस मेजरिंग सिलेंडर अप टू 50 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, यानी जो आपने स्टार्ट में इसको फिल किया ना वो हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर या 50 मिलीलीटर. अच्छा, अब मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है. यानी फर्ज करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई शेप यहां मेरे पास नहीं है. तो इसका वॉल्यूम अगर मैं मेजर करना चाहूं, वॉल्यूम बेसिकली प्रोडक्ट होता है लेंथ, विड्थ और हाइट का. टेक्निकली वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट. यानी वो कोई भी ऐसी चीज जिसकी शेप होती है उसकी मतलब लंबाई जिसकी नापी जा सके, चौड़ाई नापी जा सके, ऊंचाई नापी जा सके, उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. वैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा. तो अब इसको मैंने फिल कर दिया इस लेवल तक. ये मेरा हो गया इनिशियल लेवल. पानी से मैंने जो है इसको फिल किया है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर या 50 मिलीलीटर. अच्छा, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ ये एक थ्रेड टाई करूंगा और इसको इसके अंदर यूं डिप कर दूंगा. जब ये डिप होगा तो ऑब्वियसली इस वाटर का जो लेवल है वो कहां चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा. यानी फर्ज करें इसको इसके अंदर डिप करने के बाद मुझे वॉल्यूम मिला 90 क्यूबिक सेंटीमीटर या 90 मिलीलीटर, इतना. यानी after dipping this object in the measuring cylinder, the level of the liquid rose up to 90 cubic centimeter. It means the final volume of this level of the liquid will be 90 cubic centimeter या 90 मिलीलीटर. अच्छा, अब देखिए इनिशियल इसका था 50. मैंने इसको जो है इसमें डिप किया इस थ्रेड की मदद से, तो फिर ये लेवल चला गया 90 क्यूबिक सेंटीमीटर तक. तो फिर इजाफा जितना भी होगा इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस दैट आई हैव डिप्ड और इमर्स्ड इन दिस लिक्विड. टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट I will subtract initial volume from the final volume.
यानी फाइनल वॉल्यूम मेरे पास है 90। तो 90 में से 50 माइनस करने से आ जाएगा 40 मिलीलीटर। ये हो गया वॉल्यूम किस चीज का जो मैंने इसके अंदर इसे डिप किया है। ओके, तो ये मेथड था जिसमें हम किसी भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा दोबारा बता देता हूं कि फर्स्ट यू हैव टू फिल द मेजरिंग सिलेंडर अप टू मार्क लेवल, यानी कोई भी लेवल आप मार्क कर लें, 40 तक ले जाएं, 50 तक ले जाएं या 60 तक, किसी भी लेवल तक इसे फिल कर लें। ठीक है, इसके बाद जो आपने जिस चीज का वॉल्यूम निकालना है उसके साथ एक थ्रेड टाई करें। टाई करने के बाद उसे उसमें डिप कर दें। डिप करने से ये जो लेवल है वो ऊपर जाएगा। जब ये लेवल ऊपर जाएगा तो जिस लेवल तक वो पहुंचा है उस लेवल को नोट कर लें, वो होगा फाइनल वॉल्यूम। जो आपने इनिशियली यहां तक जो फिल किया था ये इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। तो आप किसी भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ना लिक्विड्स के साथ एक इशू है कि लिक्विड्स का जो लेवल है ना ऊपर बिल्कुल यूं स्ट्रेट नहीं रहता, यानी ये नीचे से थोड़ा सा कर्व रहता है। इस कर्व होने को बोलते हैं मिनिस्कस। अब ये जो मिनिस्कस है ये ज्यादातर लिक्विड्स का दरमियान से दबाव होता है, यानी नीचे होता है। यानी इधर से ये लो लेवल पे होता है और इधर से ये हाई लेवल पे होता है, यानी बिल्कुल ये प्लेन नहीं होता, इस तरह स्ट्रेट नहीं होता। तो मैंने बोला अब ज्यादातर लिक्विड्स के जो मतलब मिनिस्कस है वो दरमियान से नीचे को दबे होते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसका मिनिस्कस अपवर्ड होता है, यानी मरकरी में ये सेंटर से क्या होता है, ऊपर को उठा होता है। अब इससे रीडिंग आपकी किस तरह आप सही वाली निकाल सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन है, वो आप जरा देख लें कि एक तो ना आप ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसे बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस पे रखें ताकि किसी तरफ को ये झुका हुआ ना हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस होनी चाहिए। दूसरा, जब आप इसकी रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग लेते हुए योर आई मस्ट बी पैरेलल टू द मेनिस्कस, यानी उस मेनिस्कस की लोअर साइड, यानी जो लोअर लेवल उसके बिल्कुल क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर आप कहीं ऊपर से देख रहे हैं, यानी फर्ज करें आप इस रीडिंग को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्चुअल रीडिंग के मतलब जो असल रीडिंग है उसको आप मेजर नहीं कर रहे हैं, उससे वो कम या ज्यादा शो कर रही होगी। अगर आपका आई लेवल नीचे है तो भी वो रीडिंग क्या दे रही है, इनकरेक्ट। ओके, तो करेक्ट रीडिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो आंख का लेवल है वो बिल्कुल लोअर लेवल जो मेनिस्कस का है उसके बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ओके, तो क्यों बच्चों, अब इसके बारे में कोई आपने अगर कोई सवाल करना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन पुट कर दें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपने जो लर्निंग करनी है वो आपको मैं पिक्चर इसकी भेजता हूं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।